हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का कैलाइडोस्कोप, जो कि क्लास 12 की इलेक्टिव बुक है इंग्लिश लिटरेचर की, उसका फर्स्ट चैप्टर आई सेल माई ड्रीम्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको बिल्कुल पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो हम बिना देरी किए हमारे इस आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें हम सबसे पहले हमारे जो राइटर है इस शॉर्ट स्टोरी के उसके बारे में जानेंगे। तो राइटर का नाम है गैब्रियल गार्सिया और मार्क्वेज। उनका जन्म 1927 में हुआ था और मृत्यु 2014 में हुई थी, अर्थात 2014। तो उनके बारे में हम उनकी जो बायोग्राफी उसको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ग्रेबियन Gabriel Garcia Marcos was brought up by his grandparents in northern Colombia because his parents were poor and struggling। अर्थात जो ग्रोशियल अर्थात मार्क्वेज इसका शॉर्ट नाम है ना। तो वाज ब्रोट अप, अब ब्रोट अप का मतलब होता है उनका पालन करना। तो उनका पालन किया गया बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अर्थात उनके दादा दादी के द्वारा, इन नॉर्थन कोलंबिया, उत्तरी कोलंबिया के नाम की एक जगह है। उस जगह पर जो ये लेखक है, इनका पालन पोषण इनके दादा दादी के द्वारा किया गया। बिकॉज मतलब क्योंकि हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, वर पूर, गरीब थे, एंड स्ट्रगलिंग, और संघर्ष कर रहे थे। तो उसके बाद देखना है हमें कि ए नोवेलिस्ट, एक नोवेलकार, अर्थात ये जो नोवेल लिखता था, और शॉर्ट स्टोरी राइटर और शॉर्ट स्टोरी को लिखने वाला, एंड जर्नलिस्ट और यात्री। ही इज वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट लिविंग लॉन अमेरिका, मास्टर ऑफ नैरेटिव। अर्थात इसे जो जीवित और वाइडली अर्थात चौड़े क्षेत्र में कंसिडर्ड माना जाता है, क्या, ग्रेटेस्ट लिविंग लैंड पोएम, अर्थात सबसे महान जीवित अमेरिकन कविताओं को लिखने वाला इसे माना जाता है। उसके बाद मार्क्वेज वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1982। अर्थात जो ये मार्क्वेज नाम का हमारा इस शॉर्ट स्टोरी का राइटर है, उसने नोबेल पुरस्कार जीता था लिटरेचर में 1982 में। इज टू मास्टरपीस आर, उसकी दो अति उत्तम रचनाएं, क्योंकि मास्टरपीस का मतलब होता है अति उत्तम रचनाएं, आर 100 ईयर इन सोलिट्यूड। अर्थात उसकी जो दो मास्टरपीस है वो है, उसमें पहली है ये 100 ईयर्स इन सोलिट्यूड। तो ये जो है उन्होंने 1967 में लिखी थी और 1970 में इसको पब्लिश किया गया था। एंड सेकंड है लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा। इसे इनके द्वारा 1982 85 में लिखा गया और पब्लिश की गई 1988 में। हिज थीम्स आर वोलेंस, उनकी जो थीम्स है, थीम्स मतलब किसी भी स्टोरी जो है उसका मेन जो पार्ट होता है, निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, वो वोलेंस है, अर्थात हिंसात्मक है। सोलिट्यूड एंड ओवरवेलमिंग, और सोलिट्यूड एकांत वाला है, और वोवेल में ओवरवेलमिंग मतलब अभिभूत कर देने वाला है। ह्यूमन नीड फॉर लव, और मानवीय आवश्यकताओं को, किसके लिए, प्रेम के लिए। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स लाइक मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स, ये स्टोरी भी जो है हमें परावर्तित करती है उसकी अनेक दूसरी रचनाओं की तरह। वर्क्स ए हाई पॉइंट इन लेटिन अमेरिकन, और जो ये है हाई पॉइंट्स पर लेटिन अमेरिका में काम करते हैं, काम करते थे सॉरी, मैजिकल रियलिज्म के तौर पर। अर्थात ये जो है सत्यवादी, जो मैजिकल जादुई सत्य होता है उसको दिखाने का काम करते हैं। इट इज़ रिच एंड लूसिड, और ये जो इनकी मास्टरपीसेज है वो क्या है, रिच है मतलब धनी, और लूसिड मतलब स्पष्ट है, और मिक्सिंग रियलिटी, और इसमें वास्तविकता जुड़ी हुई है विद फैंटेसी, अर्थात मजाकिएपन के साथ इसमें जो रियलिटी है वो जुड़ी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हम अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलते हैं हम हमारी जो शॉर्ट स्टोरी उसकी शुरुआत में। तो जो ये शॉर्ट स्टोरी उसकी शुरुआत में आपको हिंदी में याद रखना है कि जो ये हमारे लेखक है, ये एक होस्ट सॉरी रेस्टोरेंट था, हवाना रिवर्स होटल होटल थी। उसमें बैठे हुए थे, सुबह की 9 बज रही थी, और अचानक से एक आंधी तूफान आता है। यहीं से कहानी जो होती है हमारी स्टार्ट होती है। तो हमें पहले देखना है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह एट 9 o'clock, 9 बजे, while we were having breakfast on the terrace of the Havana Rivers Hotel under a bridge,
ब्राइट सन, अर्थात एक सुबह एट 9 o'clock 9 बजे, वाइल वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, जब हम ब्रेकफास्ट ले रहे थे, तो ऑन द टेरेस ऑफ द हेवन रिवरा होटल, टेरेस का मतलब होता है ऊपर ऊपर की छत पर, और वो वेना रिवल्स होटल की पे, अंडर ए ब्राइट सन, और ऊपर से उनके ब्राइट सन अर्थात चमकीला सूर्य चमक रहा था। ए ह्यूग एक विशाल वेव मतलब लहर, पिक्ड अप उठी, सेवरल कार्स और अनेक कारें, दैट वर ड्राइविंग जो कि ड्राइविंग हो रही थी, डाउन डाउन द अवेन्यू उस होटल के नीचे, एलोंग द सी वॉल और उस समुद्र की वाल के किनारे किनारे, और पार्कड ऑन द पेवमेंट जो रास्ते में पार्क की गई थी। अर्थात जैसे ही वो लहर उठी तो कई कारें जो ड्राइव हो रही थी उस होटल के नीचे की ओर से जा रही थी, एलोंग द सी वाल समुद्र के वाल के सॉरी समुद्र के किनारे के पास में होकर, तो और उसके भी अलावा जो पार्क हो रही थी रास्ते में, और इम्बेडेड ऑन वन ऑफ देम इन द साइड ऑफ द होटल, और जो एक थी वो उस होटल की साइड में खड़ी हुई थी। इट वाज लाइक एन एक्सप्लोजन, और ये जो विस्फोट हुआ वो एक तरह से सॉरी ये घटना हुई जो एक तरह से विस्फोट की तरह हुई थी, ऑफ डायनेमाइट दैट सॉल्ड पैनिक, जिसने कि एक दर्द को उत्पन्न किया, ऑन ऑल 20 फ्लोर्स सभी 20 फ्लोर्स पर ऑफ द बिल्डिंग के, एंड टर्न द ग्रेट एंट्रेंस विंडो टू द डस्ट, और इसने सभी को प्रभावित किया, और अचानक से ये इंट्रेंस मतलब प्रवेश कर गई विंडो के द्वारा, टू डस्ट धूल के रूप में, द मैनी टूरिस्ट इन द लॉबी, अर्थात उस जो लॉबी था उसमें अनेक जो यात्री थे, वर थ्रोन इनटू द एयर उनको हवा ने धकेल दिया गया, अलोंग विद द फर्नीचर फर्नीचर के साथ साथ, अर्थात वहाँ पर जो अनेक यात्री थे लॉबी में, उनको हवा ने उनके फर्नीचर के साथ साथ ही उसमें हवा में बहा ले गए, एंड सम वर कट बाय द हेल स्टोन ऑफ ग्लास, और कुछ जो ग्लास के जो हेल स्टोन होते हैं उनके द्वारा काटे गए, मतलब जो जब वो हिले डुले तो उनके द्वारा कट गए। द वेव मस्ट हैव बीन जो लहर है वो मस्ट हैव बीन इमेंस अवश्य ही बहुत विशाल होगी, बिकॉज इट लीप्ड ओवर द वाइड two-way street between the seawall and the hotel and still had enough force to shatter the window, अर्थात because it leaped क्योंकि ये leaped मतलब कूद गई थी, over the wide two-way street between the seawall and the hotel, किस किस के बीच में, तो एक तो सीवाल के और एक होटल के बीच में चौड़े रास्ते में ये कूद गई थी, मतलब ये चल रही थी इसलिए इसको बहुत इमेंस मतलब व्यापक बताया गया, बहुत बड़ी बताया गया, एंड द होटल एंड स्टिल हैड और अभी भी हैड इनफ फोर्स टू शेटर द विंडो, और अभी भी इस हवा में इतना बल था कि ये जो विंडोज थी उनको शेटर मतलब खड़खड़ा रही थी। द चीरफुल कवन वॉलंटियर्स जो प्रसन्न क्यूबन मतलब हट्टे कट्टे वॉलंटियर जो यानी कि वो होते हैं स्वयंसेवक, विद द हेल्प ऑफ फायर डिपार्टमेंट की हेल्प के साथ, पिक अप द डेब्रिस उन्होंने मलबे को उठाया, इन लेस देन 6 आवर्स 6 घंटे से भी कम में, एंड सील्ड ऑफ द गेट टू द सी एंड इंस्टॉल्ड अनदर, अर्थात जो फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ स्वयंसेवक थे उन्होंने वो सभी उस जगह पर आ गए उस घटना स्थल पर, और उन्होंने 6 घंटे से भी कम में उस जगह की साफ सफाई की, उस जगह के मलबे को साफ कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर तरफ चलते हैं। एंड एवरीथिंग रिटर्न टू नॉर्मल, और हर मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया जैसा पहले था। ड्यूरिंग द मॉर्निंग उस सुबह के दौरान, नोबडी वरीड अबाउट द कार इंक्रूस्टेड इन द वॉल, अर्थात एक कार जो कि दीवार के यहाँ पर टकरा गई थी उसके बारे में कोई भी चिंतित नहीं था। फॉर पीपुल एज्यूम्ड और लोगों ने एज्यूम्ड मतलब अनुमान लगाया, इट वाज वन ऑफ दोज ये उनमें से एक थी, दैट हैड बीन पार्क्ड जिनको पार्क किया गया था, ऑन द पेमेंट रास्ते में, अर्थात वह कार जो कि इंक्रूस्टेड की गई थी वाल में, तो वो कार जो थी लोगों ने उसके बारे में अनुमान लगाया कि वो जो कार थी वो रास्ते में पार्क की गई थी उनमें से ही एक थी। बट वेन द कार लिफ्टेड इट आउट ऑफ इट्स सेटिंग, लेकिन जब कार क्रेन ने इसे उठाया, क्रेन जो कि उठाने वाली मशीन होती है, इट आउट ऑफ इट्स सेटिंग जो यहाँ जहाँ पर ये सेट हो गई थी उस जगह से इसको उठाया गया जब क्रेन के द्वारा, तो द बॉडी ऑफ अ वुमेन वाज फाउंड सिक्योर्ड बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील बाय है सीट बेल्ट, अर्थात एक बॉडी ऑफ वुमेन अर्थात एक महिला की बॉडी वाज फाउंड सिक्योर्ड बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील बाय द सीट बेल्ट, अर्थात जो एक महिला थी उसकी बॉडी को वहां पर पाया गया सिक्योर्ड मतलब
सुरक्षित सिक्योर मतलब प्राप्त किया। बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग का जो ढेरा होता है उसके बगल में, उसके पीछे के बगल में, बाय द सीट बेल्ट, सीट बेल्ट के साथ। द ब्लो हैड बीन सो ब्रूटल दैट नॉट a single one of her bones was left, whole her face was destroyed। अर्थात जो ब्लो मतलब प्रहार था वो इतना ब्रूटल मतलब बर्बर यानी कि खतरनाक था कि नॉट ए सिंगल वन ऑफ हर बोन्स, कि उसकी जो हड्डियां थी उनमें से एक हड्डी भी वाज लेफ्ट वूल, वो एक हड्डी भी सही नहीं बची। और हर फेस वाज डिस्ट्रॉयड, और उसका जो चेहरा था वो डिस्ट्रॉयड अर्थात बिल्कुल बिगड़ गया, मिसफिगर हो गई वो। और बूट्स हैड बीन रिप्ड अपार्ट, और उसके जो बूट्स यानी जूते थे वो हैड बीन रिप्ड अपार्ट, फटकर अलग हो गए। एंड हर क्लोथ्स वर इन श्रेड, और उसके जो कपड़े थे वो टुकड़े टुकड़े हो गए, उनके श्रेड यानी टुकड़े टुकड़ों में बट गए। शी वोर ए गोल्ड रिंग शेप्ड लाइक ए सरपेंट, उसने एक सोने की अंगूठी पहन रखी थी। अब इस जो ये हम पढ़ रहे हैं इसमें एक महिला के बारे में बातचीत चल रही जो जिन्होंने जिसको कि कार में मरी हुई पाया था, और वो उसका जो फिगर था वो बिल्कुल बिगड़ गया था। तो उसके बारे में बता रहा है कि वो एक सोने की रिंग पहने हुई थी, लाइक ए सरपेंट, एक सांप की तरह, जैसे कि सांप होता है उसकी तरह की अंगूठी उनकी उसके द्वारा पहनी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट विथ है एम्ब्राल्ड आइज, उसकी जो आंखें थी वो बहुत एम्ब्राल्ड थी। द पुलिस इस्टेब्लिश्ड दैट, पुलिस ने ये बात रखी कि शी वाज द हाउस कीपर, कि वो एक घरेलू महिला थी, घर को संभालने वाली। फॉर द न्यू पोर्टेग्यूज, नए जो पुर्तगाली लोग थे उनके लिए। एम्बेसडर, जो पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली, एम्बेसडर यानी कि वो दूतावास, और दूतावास में रहने वाले जो दूत होते हैं उनके लिए वो एक हाउस कीपर थी। एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी भी थी, मतलब वो दूतावास वालों की पत्नी। शी हैड कम टू हवाना, वह हवाना आ चुकी थी। विद देम हु वीक्स बिफोर, सॉरी 2 weeks बिफोर, एंड हैड लेफ्ट दैट मॉर्निंग फॉर द मार्केट। अर्थात जो शी थी मतलब वो महिला थी, हैड कम वो आ चुकी थी हवाना को, विथ देम उनके साथ, 2 weeks बिफोर 2 सप्ताह पहले, एंड हैड लेफ्ट दैट मॉर्निंग और उसी सुबह वो जा चुकी थी फॉर द मार्केट, बाजार के लिए। अर्थात वो जो लेडी थी वो हवाना आई थी 2 वीक पहले, किसके साथ, एम्बेसडर्स के साथ, और वो उसी सुबह, जिस सुबह ये घटना हुई थी उसी सुबह मार्केट गई थी, ड्राइविंग ए न्यू कार, एक नई कार को चलाते हुए। हर नेम मीन्ट नथिंग, उसके नाम का मतलब कुछ भी नहीं था, टू मी, मेरे लिए, लेखक के लिए, है ना। वेन आई रीड इट इन द न्यूज़पेपर, जब मैंने इसे न्यूज़पेपर में पढ़ा। बट आई वॉज इंट्रीग्यूड बाय द स्नेक, लेकिन मुझे सांप की, स्नेक रिंग के बारे में जो इंट्रीग्यूड था अर्थात उसके बारे में अनुमान था, एंड इट्स इम्ब्राल्ड आइस, और इसकी इम्ब्राल्ड यानी कि लालिया भोजक की आंखों के बारे में, आई कुड नॉट फाइंड आउट, मैंने इसके बारे में पता नहीं लगा पाया। अर्थात लेखक ने जब उसकी इम्प्राल्ड आइज देखी और उसकी वो सरपेंट या स्नेक रिंग देखी उसके बारे में वह अचानक से पता नहीं लगा पाया। लेकिन हाईवेवर, फिर भी, ऑन विच फिंगर शी वोर इट, लेकिन उस फिंगर का जरूर उसे थोड़ा थोड़ा अनुमान था जिसमें वह उस अंगूठी को पहने हुए थी। उसके बाद नेक्स्ट, दिस वाज ए क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही छोटा जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, अर्थात ये बहुत ही कम सूचना थी, बहुत ही उसको कम याद आ रही थी कि उसने इस अंगूठी को कहीं पर देखा था। बिकॉज आई फियर्ड, क्योंकि मैं अर्थात लेखक डरा हुआ था कि सी वाज एन अनफॉरगोटेबल वुमेन, कि वो भूलनीय है, जिसे भूला नहीं जा सकता ऐसी वुमेन थी। हुज रियल नेम आई नेवर न्यू, अर्थात जिसका असली नाम लेखक को कभी पता नहीं चला। एंड हु वर ए सिमिलर रिंग, और जिसकी ऐसी ही रिंग थी, कैसी, सिमिलर, ऑन हर राइट फोर फिंगर, उसकी दाहिनी जो फोर फिंगर होती है उस पर। विच इन दोज डेज, जो कि इन दोज डेज यानी इन दिनों, वाज एवन मोर अनयूजुअल, जो कि और असाधारण हो रही थी। अर्थात जो उसकी फिंगर के बारे में बात कर रहा है लेखक, जो उसकी फिंगर थी वो उसको दाहिने हाथ में फोर फिंगर में पहना करती थी, वो जो फिंगर थी वो अभी भी अनयूजुअल अर्थात असाधारण हो रही थी, देन इट इज नाउ, जैसा कि ये अभी चल रहा था। आई हैड मेट हर 34 ईयर अर्लियर इन वियना, अर्थात लेखक कह रहा है कि मैं उसे 34 ईयर अर्लियर यानी 34 साल पहले उसे मैं वियना में मिला था, किसको, उस लेडी को जो उस
घटना स्थल पर मर गई थी। और ईटिंग स्वेजेस with boiled potatoes and drinking draft beers in a tavern frequented by Latin American students। अर्थात ईटिंग यानी खाते हुए, स्वेजेस मांस वांस, विद बॉइल्ड पोटेटोस यानी कि उबले हुए आलू, और ड्रिंकिंग ड्राफ्ट बियर, और ड्राफ्ट यानी कि ठंडी बियर पीते हुए, इन ए टेवर्न फ्रेक्वेंटेड बाय लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट। और एक टेवर्न यानी कि एक रेस्टोरेंट था जिसमें फ्रेक्वेंटेड किया गया था उसको बाय लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट के द्वारा, लैटिन अमेरिका के जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा उनको फ्रेक्वेंटेड किया गया था। उसके बाद आई हैड कम फ्रॉम रोम, मैं रोम से आया था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं रोम से आया था। अर्थात लेखक उस सुबह जब वहाँ पर उसने उससे मिला था, किससे, उस लेडी से। अभी ये लेखक जो बात कर रहा है ये पहले वाली बात कर रहा है, कब की, तो उसमें बताया 34 ईयर अगो। तो 34 ईयर अगो की बात पर चला गया है लेखक, जब वह उस महिला से मिला था, जो महिला उस कार में जो उसका मिसफिगर हो गया था और उसकी हड्डियां वड्डियां टूट गई थी, तो उससे वो 34 साल पहले मिला था, तब का डिस्क्रिप्शन दे रहा है लेखक इसमें। दैट मॉर्निंग एंड आई स्टिल रिमेम्बर, और मुझे अभी भी याद है, माई इमीडिएट रिस्पॉन्ड, अर्थात रिस्पॉन्स, अर्थात मेरा तुरंत देने वाला जो प्रतिक्रिया जवाब था, टू हियर स्प्लेंडिड से सोप्रेनोस बोसम, अर्थात उसने स्प्लेंडिड शानदार से सोप्रेनोस बोसम में, अर्थात पेंदे में सुना था। द लैंग्विड फॉक्स टेल्स ऑन हर कोट कॉलर, अर्थात उसके जो कोट का कॉलर था उसमें लैंग्विड यानी कि शिथिलता आ रही थी। उसके जो कोट का कॉलर था वो बहुत ढीला था, मतलब टाइट नहीं था एक तरह से। और फॉक्स टेल यानी कि एक लोमड़ी की पूंछ की तरह था, इसलिए। एंड दैट इजिप्शियन, और वह इजिप्शियन रिंग यानी कि अंगूठी जो थी, इन द शेप ऑफ सरपेंट, सांप के आकार की। सी स्पोक एन एलिमेंट्री स्पेनिश इन ए मेटाबॉलिक एक्सेंट विदाउट पॉजिंग फॉर ब्रेथ एंड आई। शी स्पोक, उसने बोला, एन एलिमेंट्री स्पेनिश, प्रारंभिक स्पेन के जो स्पेनिश थी वो, मतलब स्पेन में वो रहती थी पहले, उससे भी पहले। इन्हें मेटाबॉलिक एक्सेंट यानी कि अनुमति में, विथ पोजिंग फॉर ब्रेथ, वो सांस के लिए रोकते हुए, एंड आई, और मैं। उसके बाद नेक्स्ट, और मैं सोचा, लास्ट स्टाइल में था, एंड आई, अर्थात मैंने, आई थॉट यानी मैंने सोचा, सी वाज द ओनली ऑस्ट्रेलियन एट द लॉन्ग वुडन टेबल, अर्थात कि इस लंबी सी जो वुडन टेबल पर हम रेस्टोरेंट में भोजन खा रहे उसमें से वही अकेली ऐसी वुमेन थी जो ऑस्ट्रेलियन थी। अर्थात वहाँ पर बहुत से लोग भोजन कर रहे थे, उनके दोस्त भी थे। उनमें से उस लेखक ने सोचा कि मैंने जो इस वुमेन को देखा है यही एक ऐसी वुमेन है जो ऑस्ट्रेलियन है, और बाकी सब लोग जो थे अदर अदर कंट्रीज से बिलोंग करते। बट नो, लेकिन नहीं, शी हैड बीन बोर्न इन कोलंबिया। लेकिन जो लेखक का अनुमान था वो गलत निकला, कि वह जो वुमेन थी वो कोलंबिया में जन्मी थी, एंड हैड कम टू ऑस्ट्रेलिया, और कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में आ गई थी। सॉरी, यहाँ पर अमेरिकन नहीं है, ऑस्ट्रेलियन है, याद रखना है आपको, मेरे से गलती हो गई थी थोड़ी देर पहले। कम टू ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया, और वह ऑस्ट्रेलिया में आई थी, बिटवीन द वार्स, युद्ध के बीच में, अर्थात वो युद्ध के बीच में ऑस्ट्रेलिया में आई थी, इसलिए लेखक को जो है गलत फहमी हो गई थी। क्या गलत फहमी हुई थी, कि उसने सोच लिया था कि इसका जन्म कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। अर्थात लेखक ने जो है उस वुमेन के बारे में गलत अनुमान लगा लिया था कि ये ऑस्ट्रेलिया की होगी, लेकिन वह एक्चुअली में कोलंबिया की, और वो ऑस्ट्रेलिया आई थी बिटवीन वार्स यानी युद्ध के बीच में, व्हेन शी वाज लिटिल मोर देन अ चाइल्ड, जब वह एक बच्चे से भी छोटी थी, टू स्टडी म्यूजिक एंड वॉइस, और वो किस लिए आई थी, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, क्या, म्यूजिक और वॉइस के बारे में। शी वाज अबाउट 30, वह लगभग 30 साल की थी जब लेखक मिला, है ना। एंड डिडंट कैरी हर ईयर्स वेल, और अच्छे से वह अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही थी। फॉर शी हैड नेवर बीन प्रेटी, लेकिन वह लेखक ने अनुमान लगाया था कि वह कभी भी सुंदर नहीं रही होगी। एंड हैड बिगन टू एज बिफोर हर टाइम, और उसके पहले ही उसकी जो उम्र थी वो शुरू हो गई होगी, शुरू हो चुकी थी, सॉरी। बट शी वाज ए चार्मिंग ह्यूमन बीइंग, लेकिन वह एक ऐसी
लेडी मान सकते हैं हम, या यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, मानव के लिए। लेकिन वह एक ऐसी लेडी थी जो चार्मिंग थी, आकर्षक थी। मतलब एक तरह से एक्चुअली वो प्रेटी एंड ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन चार्मिंग थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग, और वो बहुत प्रेरणादायक थी। वीना वाज स्टिल एन ओल्ड इम्पेरियल सिटी। वीना जो थी वो अभी भी क्या थी, एक ओल्ड इम्पेरियल सिटी थी, यानी पुरानी सी इम्पेरियल सिटी थी। which geographical position between the two irreconcilable worlds left behind by the Second World War had turned it into a को बाद में देखना। वीना वाज एन स्टिल वीना वाज स्टिल एन ओल्ड इम्पेरियल सिटी whose geographical, जिसकी भौगोलिक जो पोजीशन थी, स्थिति थी, वो बिटवीन टू इर्रेवोकेबल वर्ल्ड्स, दो इर्रेवोकेबलरी इर्रेकंसिएबल वर्ड्स, अर्थात जिनको कंसिएबल नहीं किया जा सकता, जिनको सोचा नहीं जा सकता, ऐसे वर्ल्ड्स यानी संसार के बीच थी, दो संसार के बीच। अर्थात यहाँ पर दो संसार नहीं, लेकिन उसने एक स्पेशल प्लेस के लिए वर्ल्ड का यूज़ किया। लेफ्ट बिहाइंड बाय द सेकंड वर्ल्ड वार, जिसको कि उस महिला के द्वारा सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पर लेफ्ट बिहाइंड यानी पीछे छोड़ दिया गया था, और वो आगे आ गई।